नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टारगेट में और मैं हूं आपके साथ नवदीप शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो बुद्ध से बोध बन गया है और ज्ञान से गया बन गया है। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा, यानी भारत के दक्षिण में लास्ट में कौन सा क्या है? ये कन्याकुमारी है। लास्ट दक्षिणतम किनारा कौन सा हो गया है? कन्याकुमारी हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये विटामिन सी मिलता है। जितने भी खट्टे फल वगैरह होते हैं, खट्टी चीज़ें होती हैं, उनमें विटामिन सी होता है। नेक्स्ट, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, तो आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए गए हैं ये। तो अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगो बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। और मनुष्य किससे सांस लेता है? जानते होंगे आप, मनुष्य फेफड़ों से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये संतोष यादव थी। दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे कारनामे किए हैं और देश का नाम रोशन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हवा महल कहाँ है? हवा महल जयपुर में है। और जयपुर कहाँ है? ये राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य की जो राजधानी है जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह पुरुष किसे कहा गया है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल जी को कहा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम विजय घाट है। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखी थी चाणक्य ने लिखी थी और चाणक्य का ही नाम कौटिल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति की बात चल रही है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात चल रही है, तो ये भारत में सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है? ये गोवा है। कौन सा हो गया ये गोवा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये क्वेश्चन हो गया, भारत की राजधानी कौन है? भारत की राजधानी दिल्ली है। तो कब बनी थी ये? 1911 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। तो शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। तो सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? सौर परिवार में ग्रह होते हैं 8। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं वो जानते होंगे, बु, शु, पर, मंगल, बृहस्पति, अरुण और वरुण। ठीक है,
वुशु क्या है ये सबसे पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां अरुण। ये जो मैंने आपको इस तरह से बताया है ये एक शॉर्ट हो गया थोड़ा सा कि सूर्य से ये दूरी के आधार पर है कि सबसे पहले सूर्य से बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी हमारी तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है और इसी को ढाक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह ये मछली और तीर कमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंहा की, ये उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात की जा रही है, ये बारहसिंहा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस होता है। नेक्स्ट हो गया भारत का राष्ट्रीय खेल, अगर भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे झंडे, हमारे झंडे का नाम क्या है? तिरंगा। और हमारे झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है 3:2। कैसा होता है झंडा? ये हमारा झंडा ऐसा होता है, हमारा तिरंगा झंडा, बीच में चक्र होता है और इसके अनुपात होता है 3 इधर और 2 इधर, 3:2। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि? ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ये तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अगर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से अगर बाह्य आकाश को देखता है, आकाश में बाहर की तरफ देखता है, तो ये उसको दिखाई देता है काला। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में सबसे पहले जो रेल चली थी वो महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से ठाणे, यानी वहाँ का ही स्थान है ये, मुंबई से ठाणे, वहाँ तक चली थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के जो अंतरिक्ष यात्री जो सबसे पहली बार अंतरिक्ष में गए थे वो थे राकेश शर्मा, और ये 1984 में गए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग यानी हॉलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय, अगर हमारे राष्ट्र की बात चल रही है यानी देश में, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व स्तर की अगर बात करें तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है और इसी को मिल्की वे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है लीवर अंग को प्रभावित करता है, यानी यकृत को प्रभावित करता है। वेद कितने हैं? वेद 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वेद? ये ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। और इनमें अगर सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है और सबसे जो नया वेद होता है वो अथर्ववेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो सबसे नया वेद ये बताया मैंने अभी ऋग्वेद होता है, और अथर्ववेद होता है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहला वेद। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन की, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता की बात की जाती है, सर्वदाता कहते हैं जो सबको दे सकता है, तो वो ब्लड ग्रुप ओ होता है जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आपको अगर पता है तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए और थोड़ा अनुमान लगाइए कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो बता दें, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसी प्रकार से हमारे ये 50 क्वेश्चन थे जो समाप्त होते हैं। अब हम आपके लिए जो है एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें और भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे। तो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।